और आप देख लो कि सारी टूट रही है। आगे आगे काम चल रहा है, या आगे दौड़ पीछे चोट वाला काम बन रहा है। अगर कोई कैजुअल्टी हो गई है, इसकी जिम्मेवारी सरकार होगी, ये देख लो। नमस्कार, रियासी टुडे में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले हमने आपको रियासी से सियाड़ बाबा सड़क की बदहाली के बारे में दिखाया था, लेकिन वह सड़क पुरानी थी जिसे ठीक करवाना लोगों की मांग है। आज हम आपको डेरा बाबा से कांजली की उस सड़क की बदहाली दिखाएंगे जिसका काम अभी चल रहा है। इसमें हैरत की बात यह है कि नई सड़क चंद माह भी नहीं टिक पाई और कई जगहों से क्षतिग्रस्त भी हो गई। 5 किलोमीटर के इस ट्रैक के निर्माण पर 5.89 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। अभी तक 4 किलोमीटर सड़क बन पाई है। काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पीछे से सड़क का उखड़ना भी शुरू हो गया है। चलिए हम आपको दिखाते हैं डेरा बाबा से कांजली की नई सड़क की अब तक बनी हालत।
इस समय हम खड़े हैं डेरा बाबा बंदा बहादुर सिंह धार्मिक स्थल पर। इस स्थान की रियासी से दूरी लगभग 20 किलोमीटर दूर है। हम आज यहाँ पे आए हैं सड़क के मसले को लेके। बात ऐसे है कि डेरा बाबा से कांजली की तरफ सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन वो सड़क ज़्यादा देर टिक नहीं पा रही। उसकी वजह क्या है और उससे क्या समस्या आ रही हैं, हम बात करने आए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से। सबसे पहले हम बात करेंगे डेरा बाबा बंदा बहादुर सिंह धार्मिक स्थल के गद्दी नशीन बाबा श्री जितेंद्र पाल सिंह जी सोडी से। सोडी साहब, आपका स्वागत है रियासी टुडे में। स्वागत है। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये आ रही है कि ये जो रोड बन रही है, अब बनने से पहले ही टूट रही है। पुल जो है वो क्रैक हो रहा है। हमें कोई ये दिक्कत नहीं है कि भाई अपना डंपर को चल रहे हैं या क्यों नहीं, ठेकेदार चलाएगा, वो अपना ठेका लेगा, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सड़क की मेंटेनेंस बनी रहे ताकि सड़क गाड़ियाँ जो है आती जाती ठीक तरीके से रहें। अब आज से 4 साल पहले 5 साल पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई थी। लैंडस्लाइड के बाद किसी ने भी इस रोड को देखा नहीं है। इसका ये आप उसी रोड से आए हैं, आप देख लो क्या हाल हो रहा है उसका। है ये जब तक जब कहते हैं कि जब माँ तब दूध देती है जब बच्चा रोता है। अब रोएंगे तो हम सरकार के आगे रोएंगे और किसके आगे रोएंगे। अब ये जो नई सड़क बनी है, ये कब बनी थी और इसकी हालत क्या है अभी? ये सड़क इसको जो मेटल हुआ है, जो 2 महीने पहले हुआ है मेटल, और आप देख लो कि सारी टूट रही है। आगे आगे काम चल रहा है, जब आगे दौड़ पीछे चोट वाला काम बन रहा है। क्या करें हम, किससे बात करें, कहाँ पे जाएं सर? तो आप इसकी वजह क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसकी वजह यही है कि इसका जो मेटल है वो मेटल उस लेवल पे नहीं बना हुआ जिस लेवल की गाड़ियाँ चल रही हैं। जो अगर वो लेवल पे गाड़ी चले, इतनी बड़ी गाड़ियाँ हाईवे पर चलती हैं, कोई नहीं टूटती, कोई कुछ नहीं होती। ये सिर्फ जो गाड़ियों बड़ी सड़क बनी हुई है, सिर्फ अपना लाइट व्हीकल के लिए बनाई हुई है। ये इन्होंने ऊपर से इतने टन के जो डंपर चला दिए हैं, तो सड़क जो है टूटनी है। इसलिए मैं डेरे के अवाम की तरफ से आप मीडिया में ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने डंपर चलाने हैं तो इस सड़क को डंपर के हिसाब से इसकी मेटलिंग हो, ताकि ये सड़क कायम होती जाएगी। नहीं तो सरकार के भी पैसे खराब और ठेकेदार की मेहनत भी खराब। हम पीछे देख के आए हैं, वहाँ पे भी लोगों की शिकायत मिली बब्बर पुल के बारे में। तो वहाँ पे भी हमने देखा कि कुछ पिलर जो हैं वो डैमेज हो रहे हैं। डैमेज इसीलिए हो रहे हैं ना जी कि जो कुछ बनाया गया वो लाइट व्हीकल के अनुसार बनाया गया। अब यहाँ पर हैवी व्हीकल चल रहे हैं। हैवी व्हीकल देखो, एक इंसान 40 किलो भार उठा सकता है, उसको 60 किलो भार उठाओगे तो वो मरेगा ही मरेगा। और इसी तरह से डंपर जो हैं, ये डंपर इतने हैवी हैं कि वो पुलियाँ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, ब्रिज पर बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो चलते रह रहे हैं। अगर कोई कैजुअल्टी हो गई है, उसकी जिम्मेवारी सरकार होगी। ये देख लो, क्योंकि और ऐसे एहसास नज़र आते हैं जैसे पुल जो है वो डैमेज हो रहा है, पुली है वो डैमेज हो रही है। किसी टाइम में ही कोई अननोन बंदा आए, उसको पता ना हो, तो वो क्या कैजुअल्टी हो सकती है, और इस कैजुअल्टी का जो जिम्मेवार होगा वो सरकार होगी। तो अब आपकी सरकार से क्या मांग है? हम तो यही चाहते हैं कि ये सड़क को इस तरह मेंटेन किया जाए, जैसे अगर डंपर चलने हैं तो डंपर के हिसाब से ये इसकी मेटलिंग हो। हमें किसी से दुख नहीं है, हमें किसी से कोई वैर नहीं है, विरोध नहीं है। हमें अच्छी बात है कि लोग कमा रहे हैं, कमाना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे का नुकसान हो जाए, पब्लिक आवाम का नुकसान हो जाए, तो उससे क्या फ़ायदा है। ये जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, ये कौन सा विभाग करवा रहा है? ये पीडब्ल्यूडी करवा रहा है जी। इस सड़क का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन है। तो विभाग के जूनियर इंजीनियर भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी इस बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जय साहब, लोगों की शिकायत आ रही है कि सड़क
बने हुए अभी कुछ ही देर हुई है, लेकिन सड़क उखड़ रही है। क्या कारण है इसका? सर एक्चुअली जो ये विलेज रोड है, ये डिज़ाइन होते हैं लाइट व्हीकल्स के लिए, जैसे कि मेटाडोर्स हो गई, बसेस हो गई, छोटी कार हो गई, उस तरीके से डिज़ाइन होती हैं। और जो नेशनल हाईवे होते हैं वो उस हिसाब से होते हैं कि उनमें हैवी व्हीकल्स भी चलते हैं। बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे माइनिंग्स के काम हैं और वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा हैवी व्हीकल्स चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा 70 टन कितने, मतलब काफ़ी हाई कैपेसिटी के। उस वजह से जब यहाँ से वो काफ़ी ज़्यादा गुजरते हैं तो थोड़ा सा रोड में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये रोड उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है। तो जब आप एक रोड को इतना ज़्यादा हैवी डंपर्स और यहाँ मतलब चलते ही रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बीच बीच में यहाँ पे वो थोड़ा हमारा रोड ख़राब हो। सर अभी हमने हायर अथॉरिटी से बात की है इस बारे में, और उनको बोला है कि आगे फ्यूचर में कोई अगर विलेज रोड भी हैं जहाँ पे कोई माइनिंग्स या कुछ ऐसे डंपर हैवी चल सकते हो, वहाँ पे रोड इस हिसाब से डिज़ाइन हो कि अगर वो डंपर भी चलें तो रोड को कोई फ़र्क ना पड़े। तो इस सड़क की जो निर्माण कार्य की योजना क्या है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये सड़क बनाई जानी है और कितना इस पर पैसा खर्च करने का अनुमान है? सर ये डेरा बाबा बंदा बहादुर जी रोड से यहाँ से काइली तक रोड है, ये 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 5.89 करोड़ इस प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और आलमोस्ट ये 4 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो चुका है और 1 किलोमीटर की अभी ब्लैक टॉपिंग बची हुई है, जो कि अभी हम स्टार्ट करवा रहे हैं। पीछे हमने पुल भी देखा, बब्बर पुल भी देखा, तो वो पिलर जो था उसकी भी कुछ अलाइनमेंट में फ़र्क आ गया है, उसके पीछे क्या वजह है? सर पहले वो ब्रिज मैंने भी देखा था, पहले माइनर से उसको में ऐसे क्रैक लग रहा था बटमेंट्स में, तो हमने वो रख लिया अपने माइंड में और प्रोजेक्ट में दिया हुआ है। और पहले वो ठीक था, काफ़ी देर से ही वो वैसा क्रैक्स था, लेकिन जब से ये थोड़ा सा डंपर हैवी चल रहे हैं तो उससे थोड़ा सा ये और ज़्यादा क्रैक डेवलप हो गया है। तो अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये थोड़ा पुल मतलब बंद ही हो जाएगा, ये फिर कोई और ही अल्टरनेट देखना पड़ेगा। और फिलहाल हमने इसमें प्रोजेक्ट रखा हुआ है, इसका जो ये पुल है इसके लिए बटमेंट का हमने प्रोजेक्ट रखा हुआ है, तो हम जल्दी इसको आगे हायर अथॉरिटी से करके इसको टेकअप करेंगे। धन्यवाद। चंद माह में ही डेरा कांजली की नई सड़क कुछ जगहों पर इतनी बदहाल हो गई कि उखड़ी तारकोल में से नीचे की मिट्टी तक बाहर आ गई। यही नहीं, सड़क किनारे की नालियों की कंक्रीट भी धराशायी हो गई। ये सरकारी धन की बर्बादी नहीं तो फिर और क्या है? अब भले ही कुछ दोष हैवी व्हीकल्स के आवागमन को भी दिया जा रहा हो, लेकिन सवाल और भी है। क्या PWD विभाग को पता नहीं था कि यहाँ हैवी व्हीकल्स भी दौड़ेंगे? तो फिर सड़क को उसी तरीके से क्यों नहीं बनवाया गया? चंद माह में ही नई सड़क की बदहाली विभाग की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठा रही है। तो सवाल ये भी है कि उन लोगों की समस्या कैसे हल हो पाएगी जो लंबे अरसे से यहाँ बेहतर सड़क के सपने संजोए हुए थे। कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ राजेश, रियासी टुडे।